देखिए, हम जो है पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैठना सीख रहे हैं कि बैठे हमें किस प्रकार से। तो उसके लिए पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पैरों में जो है जड़ता होती है, जड़ता की अकड़ के ये टखने हैं, टखनों में अकड़, घुटनों में अकड़, ये जंघा मूल का भाग है, इसमें अकड़, ये अकड़ जाते हैं। और जब इसमें जड़ता होती है तो हमारा जो है पद्मासन नहीं लग पाता है, या कोई भी आसन में हम बैठे नहीं लग पाता। जब हमें बैठना हो तो हमारे दोनों घुटने आसन पे होने चाहिए, ये हमारी सीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए देखो, दोनों हाथ घुटनों पे इस तरह से रखे हैं। अब घुटनों को दबाना है, हिलने नहीं देना। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं। पैरों को, पंजे को आगे की ओर करें, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। हाँ, अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक पीछे। हाँ, इस प्रकार से चलाते रहे। चलाएं पैरों के पंजों को, हाँ चलाते रहे। देखो, जो टखने हैं हमारी, उनकी जड़ता इस समय दूर होती है, और ये बहुत जरूरी है। चलाते रहे जब तक आप थकावट महसूस ना करें, तब तक चलाते रहे। फिर मध्य में आए। अब दाया पंजा आगे, बाया पीछे, फिर दाया आगे, बाया पीछे, इस प्रकार से चलाएं। हाँ, चलाते रहो। हाँ, पंजों को दिखाना है, पंजों को दिखाओ। देखो, पंजों को देखें कि पंजे किस प्रकार से हमारे चल रहे हैं। इसी प्रकार से हमें प्रतिदिन इनका अभ्यास करना है, प्रतिदिन, बहुत जरूरी है। जिससे हमारे शरीर की अनेकों बीमारियां भी दूर होती हैं, जड़ता दूर होती है, लोच आती है मध्य में। अब दाई ओर ले जाए दोनों पैरों को। हाँ, दाई ओर इस तरह से। देखो, दाया पंजा आसन से लगा हुआ है, उसके ऊपर बाया पंजा है मध्य में। फिर दूसरी ओर, हाँ मध्य में, फिर दूसरी ओर, 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 मध्य में ले आए। ठीक है ना। अब घुमाए क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमाना है हमें। देखो, दोनों हाथ हमारे घुटनों पे है, घुटनों को हमें दबा के रखना है। हाँ, इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाए। हाँ, घुमाए तो विपरीत दिशा में घुमाए, इस तरह से। हाँ, पंजों को तान के रखना है। दाएं बाएं घूमे, आगे पीछे चले, तनते हुए तान के रखना है, इस तरह से। हाँ, ये देखो एक तरीका है, एक विधि है। और जब हम किसी कार्य को उसके विधि अनुसार करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलता है हमें उससे। उसका ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक तरीका है। ये हमने एक तरीका बना रखा है कि किस प्रकार से पैरों की जड़ता को दूर किया जाए। ये दोनों साइड में हमने घुमाए हैं, दोनों साइड में पैरों को घुमाया है। अब हमने टखनों की थी, अब हम घुटनों की करेंगे। उसके बाद सीधे घुटने हैं। जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, टखनों के ज्वाइंट्स हैं, उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, अब घुटने के ज्वाइंट्स हैं। घुटने को इस तरह से रखें, नाभि के दाईं ओर, जैसा अभी कराया था थोड़ी देर पहले। इस हाथ से हमें पंजा पकड़ना है, इस हाथ से हमें घुटना पकड़ना है। अब घुटने को ऊपर सीने से लगाएं सीने से, फिर नीचे ले जाएं, अब दबाएं, आसन से लगाएं। करें इस तरह से 5 से 7 बार करें, ऊपर नीचे करें घुटने को। जो हमारी इस भाग की जड़ता है और घुटने की है, वो दूर होगी। ये भाग हमारा जंघा मूल कहलाता है। ये जो हिस्सा है हमारा जंघा, क्योंकि यहाँ से हमारी जंघा शुरू हुई है, तो जंघा मूल कहलाएगा। तो हम जंघा मूल के उससे इसे जो है संबोधित करते हैं। करें, करते रहें। अब घुटने पे ले आए, इस पैर को इस तरह से घुटने के ऊपर रखें। अब इस हाथ से हमने पंजा पकड़ रखा है, इस हाथ से हमने घुटना पकड़ रखा है। इसे ऊपर की ओर उठाना है, हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना है, आसन के समांतर करना है, और फिर दाएं बाएं चलाना है। चलाएं दाएं बाएं, चलाएं चलाएं, दाएं बाएं चलाएं। घुटने के ऊपर घुटना है। जब हम पैर को घुमाएंगे तो घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। जैसे बच्चे को खिलाते हैं हम गोदी में रख करके, छोटा बच्चा होता है उसे खिलाते हैं, दाएं बाएं झुलाते हैं, उसी प्रकार से हमें पैर को झुलाना है। वापस
यथाशक्ति करना है, जबरदस्ती नहीं। यही क्रिया हमें दाईं ओर से करनी, बाईं ओर से करनी है। बाएं पैर को उठाएंगे, एड़ी को लाएं नाभि पे, पंजा पकड़े, घुटना पकड़े, घुटने को ऊपर सीने से लगाएं, फिर नीचे आसन से लगाएं, हाथ चलाएं। हाँ करते हैं, बैठे हो। बहुत बढ़िया क्रिया है। शरीर हमारा है, हमारा साथ देगा, स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, उसी ओर हमारा प्रयास है। पैर को रखें घुटने पे, ऊपर उठाएं, समांतर करें जैसा भी कराया था दाईं ओर से, और फिर घुमाएं, हाथ झुलाएं। बैठे बैठे करते रहो ना, शाम को करो बैठे हुए, क्या परेशानी है। अगर हम 10, 15, 20 मिनट इन क्रियाओं को करते हैं तो कहीं कोई समय व्यस्त नहीं हो रहा है, ना कोई आफत आ रही है। हम अपने शरीर को स्वस्थता की ओर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस श्वास सामान्य विश्राम की स्थिति। जब कभी आपको लगे कि आपके शरीर में थकावट हो गई है तो बिल्कुल विश्राम की स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य करें, 3-4 बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। वो हमारी पूर्णता की स्थिति होती है। जब हम श्वास लंबे और गहरे बढ़ते हैं उसके बाद शरीर में एक रिलीफ मिल जाता है शरीर को। अब इसी क्रम में बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई एक आसन है, उसको कैसे करें। देखो, दोनों पैरों को इस तरह से घुटनों से मोड़ना है। दोनों पैरों के हमें जो है तलवे पकड़ने हैं, तलवे मिलाने हैं। पहले दोनों पैरों पे इस तरह से तलवे मिलाएं आपस में, फिर दोनों हाथों की गिरिप बनाएं, पंजों को गिरिप में रखें। पहले देखो पंजों को अपनी ओर खींचें और घुटने देखो आसन की ओर जा रहे हैं, घुटने आसन की ओर ले जाएं, पंजों को अपनी ओर खींचें, हाँ, और आसन की ओर ले जाएं और खींचें, फिर धीरे धीरे वापस, फिर पुनः करें, हाँ पुनः करें। पंजों को अपनी ओर ले जाएं, घुटनों को आसन की ओर ले जाएं। प्रयास हमारा यह है कि घुटने हमारे आसन से लगे, वापस ढीला छोड़ दें। अब करें बटरफ्लाई। जिस प्रकार से तितली जो है अपने पंखों को फैलाती हुई उड़ती है, उसी प्रकार से हमें पैरों के घुटनों को चलाना है। चलाएं, हाँ चलाएं, बहुत बढ़िया। करते रहे। देखो ये अभ्यास है हमारा। अगर थक जाए वापस आ जाए, थोड़ी देर सस्ता लें, फिर दोबारा से करें। अब दोनों हाथों से घुटनों को नीचे दबाएं, दबाएं। देखो आसन से लग गए मेरे घुटने, मेरे जो घुटने हैं आसन से लग गए हैं, यानी कि जकड़न नहीं है शरीर में कहीं भी, है ना। पैरों की ओर जितना भी शरीर है उसमें जकड़न नहीं है। तो इस तरह से आसन से लगने चाहिए। फिर पुनः करें बटरफ्लाई। बहुत से लोगों के घुटने नीचे नहीं लगते हैं, वो पालथी भी मारते हैं तो घुटने उनके ऊपर खड़े रहते हैं, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं घुटनों की, पैरों की, तो हमारा पद्मासन बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा, ना का कोई मतलब नहीं है इसमें। वापस दोनों पैर फैला करके पुनः विश्राम, श्वास से सामान्य विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे ले जाए, शरीर को थोड़ा सा ताने, आराम करें। आराम की स्थिति है ये हमारे शरीर की। अब देखो पद्मासन लगना चाहिए। अगर हमारा अभ्यास सही हुआ है और शरीर में लोच आई है तो पद्मासन लगेगा। उसके लिए हमें दाईं टांग को मोड़ना है, बाईं ओर रखें। देखो नाभि के ये जो एड़ी है नाभि पे आनी चाहिए, नाभि के बाईं ओर आनी चाहिए, बाईं ओर आए। दूसरा पैर भी मोड़े, एड़ी नाभि के दाईं ओर। ये पद्मासन की स्थिति है। ज्ञान मुद्रा इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं, ये तर्जनी है हमारी, ये अंगूठा है, ये तीनों उंगलियां हैं, ये आसन की ओर है, ये आसन की ओर है। इनका एक कारण है,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में हो रहा हो, हवा में कुछ नहीं है। हमारी जो भी चीजें हैं सब वैज्ञानिक आधार है, विज्ञान पे आधारित है। चाहे योग हो, चाहे हमारी कोई पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, जो हमारा वो है कल्चर, जो हमारे सभ्यता है, योग का कल्चर है, साधना का कल्चर है, पूरा पूजा का कल्चर है, तो ये सब जो है वैज्ञानिक आधार है इसके। सिटिंग पद्मासन की है इस समय मेरी। मैंने आपको बताया है, हम काफी दिनों से योग अभ्यास कर रहे हैं। बीच बीच में बताया जाता है कि साधना से अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है। जिस ऊर्जा को सेव करने के लिए हमें मूलबंध, पद्मासन, देखो पृथ्वी के अंदर अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हमारी बॉडी की पावर को अपनी ओर खींचेगा, हर चीज को अपनी ओर खींचती है पृथ्वी। तो उसके लिए हमने दोनों पैरों को ऊपर कर रखा है ताकि हमारे पैरों से पृथ्वी में कोई एनर्जी ना जाए। उसके लिए हमने दोनों पैरों को ऊपर कर रखा है, इसलिए पद्मासन लगाया जाता है। मूलबंध, अब मल द्वार बचता है हमारे पास कि मल द्वार के माध्यम से सारी ऊर्जा जो है बाहर निकलेगी, पृथ्वी में जाएगी। तो उसके लिए हम मल द्वार को बंद करके रखते हैं। आसन हमारा कॉटन का होना चाहिए, सूती होना चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। जिस प्रकार का भी आसन हमारे पास हो, हम ऊष्मा का कुचालक होना चाहिए। उसके माध्यम से कोई भी ऊष्मा जो है, कोई भी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा भगवान शिव जब पद्मासन में बैठे रहते हैं तो मिर्ग छल्ला पे रहते हैं। तो उस समय मिर्ग छल्ला हुआ करती थी। मिर्ग छल्ला का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मारा और उसकी जो है छाल निकाली और फिर अपने बैठने के लिए इस्तेमाल करी, नहीं। जो स्वतः अपने प्राण छोड़ता है, अगर उसका कोई बॉडी का पार्ट्स हमारे काम आता है तो उसे कोई गलत नहीं कहा जा सकता। तो जो मिर्ग अपने प्राण स्वयं छोड़ता है, क्योंकि सब प्राणी जितने भी है, जितने संसार में आए हैं, सबको जो है जाना भी है, मृत्यु एक सत्य है। तो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, उसकी छल्ला सबसे बढ़िया होती है बैठने के लिए, सीटिंग करने के लिए। लेकिन आप इस बात को देखें कि आपको जो है कॉटन का आसन हो, दरी हो, कॉटन का हो, ताकि किसी भी प्रकार से जो है हमारे शरीर की ऊर्जा पृथ्वी में जा सके। ये 3 उंगलियां आसन की ओर इंडिकेट की गई है। ये तीनों उंगलियों को हमें आसन की ओर रखना है। जब हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनती है तो ज्यादा भी सही नहीं है ना। उबाल आएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकल के कहा जाएगा तो इन तीनों उंगलियों के माध्यम से पृथ्वी में जाएगी। जो अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बनेगी वो तीनों उंगलियों के माध्यम से पृथ्वी में जाएगी। अतिरिक्त, वैसे अगर हम देखेंगे तो सारी ऊर्जा चली जाएगी, इसलिए हम उसे सेव करके रखते हैं मूलबंध के द्वारा, पद्मासन के द्वारा। तो ये जरूरी है सीटिंग पद्मासन वाली। एक सीटिंग की और बात हो रही थी, क्योंकि इस समय वीडियो बन रही है, 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कि एक सीटिंग की बात कर रहा था मैं कि पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये तीनों आसन बैठने के लिए है। एक आसन का मैंने और जिक्र किया था बीच में कि मैं बताऊंगा कौन सा है वो चौथा आसन, वो है वज्रासन। वज्रासन में कोई भी बैठ सकता है। जो छोटा बच्चा होता है अधिकतर आपने देखा होगा कि वो वज्रासन में सीटिंग करता है। तो वज्रासन किस प्रकार से लगाना है कि दोनों पैरों को सीधे करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से दाईं ओर रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए लाएं पीछे, ये बैठे। हाँ, पीछे कैसे बैठना है, पीछे आ जाओ। पीछे से जो है हमारे पैरों को देखो इस तरह से, किताब का स्टैंड हो, नितंब हमारे दोनों एड़ियों के मध्य हो और किताब का स्टैंड हो, इस तरह से बैठना है। अब आगे दोनों घुटने आगे, हाँ दोनों घुटने आगे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बहुत बढ़िया स्थिति, आराम की स्थिति,
जो हमारी पिंडलियों में दर्द हो रहा होगा वो थोड़ी देर में सब दूर हो जाएगा। ये एक ऐसा आसन है जिसे जो है हम खाना खाने के तुरंत बाद किया करते हैं। अगर हम 5 मिनट भी इस आसन में बैठ गए तो 5 किलोमीटर चलने का लाभ हमें मिलता है। तो बहुत बढ़िया आसन है। अगर हमारे पास समय नहीं है, खाना खा के घूमने का मन नहीं कर रहा है, तो आप जो है वज्रासन भी ही बैठे इस तरह से। दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। भोजन पचाने में बहुत ही बढ़िया आसन है ये। 2-3 मिनट के बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सब प्रॉपर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कभी कभी जो ऐसा लगता है कि हमने खाया और उल्टी करने का मन करता है, जब कभी ऐसा हो तो इस आसन में बैठे आराम से, थोड़ी देर के बाद सब सही हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आज बताई गई थी, आपको ये वीडियो देखना है। जब आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे तो उससे पहले आपको 15 से 20 मिनट पहले इनका अभ्यास करना है, क्योंकि इतना मोबाइल के अंदर नहीं लिया जा सकता। सेल्फी के माध्यम से जो है क्लास चल रही है। सेल्फी का मतलब है कि स्वयं मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और कर भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। तो ये इस तरह से मोबाइल के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि मैं जो है प्रत्येक पार्ट्स को दिखाऊँ आपको हर बार। तो आप पहले इसे करें, रोज बैठें, 15-20 मिनट पहले बैठें, इस क्रियाओं को करें, फिर जो है ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार।